Yes, dear students of 11th accountancy, welcome again. Our today's topic is accounting equation. In my previous lecture, I have given you an introduction to the topic accounting equation. Today, I will explain this topic to you with the help of an example. Here, the example is Nadeem is a boy. He wants to establish his business unit. He wants to become an entrepreneur. He possesses some cash with him, say for example rupees 20 lakh. नदीम अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. उसके पास 20 लाख रुपए हैं. सिर्फ 20 लाख कैश से वो बिजनेस स्टार्ट करता है. नदीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20 लाख. ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन. हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. नदीम स्टार्ट करता है बिजनेस किस चीज से? 20 लाख रुपए से. उसके बाद वो कुछ और भी ट्रांजैक्शंस करता है. फिलहाल हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से कि नदीम ने पहला स्टेप क्या उठाया बिजनेस यूनिट खोलने का या बिजनेस स्टार्ट करने का. उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का. इस फॉर्मेट इस तरह से है. ये दो साइड्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के. ये वाला साइड जो है इसमें हम लिखते हैं एसेट्स. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड, कल मैंने आपको बोला है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये एसेट साइड है और राइट हैंड साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन उसका फॉर्मेट है. यानी एसेट्स जो है यहां पर वो हम बाद में लिखेंगे. पहले हम यहां पर एक कॉलम ड्रा करेंगे. इस कॉलम में लिखेंगे हम ट्रांजैक्शंस. पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है अभी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है नदीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20 लाख. ये तो ऊपर दिया गया है, ये लिखना है हमें यहां पर. ये ट्रांजैक्शन लिखनी है यहां पर. पहली ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में दी गई है वो है नदीम स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 20 लाख. यानी कि उस हमारे नदीम के पास कैश है. एसेट्स बहुत है इसके पास, लेकिन पहला एसेट उसके पास है कैश, दैट इज 20 लाख. ये हमें मेंशन करना है कि नदीम के पास कितना अमाउंट है? 20 लाख है. इसका मतलब अभी इस ट्रांजैक्शन में इतना ही है, सिर्फ कैश है नदीम के पास और उसने ये बिजनेस में डाल दिया. यानी उसने बिजनेस स्टार्ट कर दी. अभी कोई स्टॉक नहीं लाया और कोई काम नहीं किया, सिर्फ कैश दे दिया कंपनी को, अपनी कंपनी में रख दिया. तो हम देखते हैं यहाँ पर इस साइड में, राइट हैंड साइड में, फिर लिखेंगे हम यहाँ लायबिलिटी और यहाँ लिखेंगे कैपिटल. ये जो 20 लाख हैं ये उसके पास अपना है, उसमें कर्जा कोई नहीं है, यानी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी 0 है. और कैपिटल जो इसने डाल दिया इसमें, ये 20 के 20 लाख कैश है उसके पास, अपना है, अपना, किसी और का कर्जा नहीं है. ये तो आपको समझ में आ गया. और अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. 20 लाख 20 लाख इक्वल टू 0 प्लस 20 लाख, दैट मीन्स 20 लाख इक्वल टू 20 लाख. ये एक इक्वेशन खड़ा हो गई यहाँ पर. तो हम इसी तरह से यहाँ इसको क्लोज करेंगे इस तरह. तो दूसरा स्टेप है न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन बनती है हमारे पास, लेकिन अभी तक
कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि उसने न कुछ खरीदा न कुछ सेल किया। नेदर ही परचेज्ड एनी प्रोडक्ट नॉर ही सोल्ड एनीथिंग। तो फिलहाल इक्वेशन जो है वही जैसी थी वैसी ही रहेगी, 20 लाख और यहां पर 0 + 20 लाख। इसमें कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही, कैश ही डाला है नदीम ने बिजनेस में, या ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है जो हमें अभी मालूम नहीं है। दूसरी ट्रांजैक्शन ये है, सेकंड ट्रांजैक्शन वहां पर क्वेश्चन में दी गई है कि उसने स्टॉक लाया 5 लाख का, परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹5 लाख। जो उसने 20 लाख थे, उस 20 लाख में से नदीम ने 5 लाख का स्टॉक लाया। तो हम यहां पर दूसरा स्टेप, ये एसेट्स है ना, प्लस स्टॉक, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस साइड, यानी सम ऑफ एसेट्स इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी प्लस एंड कैपिटल। स्टॉक पहले हमारे पास 0 था, अभी तक 0 ही था इस इक्वेशन में भी, लेकिन अब हमारे पास हमने स्टॉक खरीदा, नदीम ने स्टॉक खरीदा 5 लाख का, यानी ये स्टॉक जो उसने खरीदा ये ऐड हो जाएगा एसेट्स को। अभी तक हमारे पास 20 लाख एसेट थे, लेकिन अब आ गए और 5 लाख स्टॉक की सूरत में। नदीम गया दूसरी कंपनी के पास, वहां उसने परचेज किया स्टॉक। फॉर एग्जांपल उसने कुछ रेफ्रिजरेटर्स या टीवीज या कंप्यूटर्स खरीदे उसने। आप कंप्यूटर्स की एग्जांपल लीजिए, स्टॉक उसने ले लिया कंप्यूटर्स का 5 लाख का, लेकिन ये 5 लाख आए कहां से? हाँ, यहां पर लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹5 लाख। ये मेंशन करना है, ट्रांजैक्शन कॉलम जो है यहां पर हमें मेंशन करना है। तो परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹5 लाख, तो हम स्टॉक में ऐड करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे, लेकिन यहां क्या होगा, यहां ये माइनस हो जाएंगे, कैश में -5 लाख। अब आप कहोगे ये क्यों माइनस, ये क्यों प्लस? जब स्टॉक खरीदा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो एक कंपनी से ये आई, लेकिन नदीम की कंपनी में गई, नदीम की कंपनी में ऐड हुआ एसेट। स्टॉक जो है, कंप्यूटर्स जो है, ये एक एसेट है, एसेट यहां पर ऐड हुआ, लेकिन हमने जब खरीदा तो पैसे कहां से लाए? पैसे हमने इस कैश से निकाले, लिहाजा ये पैसे 5 लाख इस कैश को लेस हो जाएंगे, जो पहले नदीम के पास 20 लाख थे। तो जब हम राइट साइड में जाएंगे, कर्जा कुछ नहीं है, लायबिलिटी इज 0, प्लस कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने कैश में से 5,000 घटा दिए, हमने लेस किए, माइनस किए कैश को। वहां 15 लाख रहे थे, लेकिन 5 लाख का हमने स्टॉक लाया, लिहाजा हिसाब बराबर। यहां से कैश गया, वहां से क्या आया? स्टॉक। मैंने पहले ही आपको पहले चैप्टर में बोला है कि इट इज इन द एसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, मनी और मनी इज वर्थ और मनी इज वैल्यू। यहां पर हमने मनी दिया, लेकिन यहां पर मनी का वैल्यू लाया वापस, स्टॉक। तो इस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ी, दिस इज 5 लाख माइनस 5 लाख, तो इस साइड में बराबर 20 लाख रही, यहां पर 20 लाख बराबर, कैपिटल हमारे पास 20 लाख बराबर है। आप देखेंगे अब ये कैसे, तो फिर हम यहां पर फर्क कुछ, ये 0 लिखना पड़ेगा यहां पर। अब इक्वेशन, यानी हमने क्या किया, 5 लाख का हमने स्टॉक लाया और 5 लाख यहां से कैश दिए, तो 5 लाख माइनस 5 लाख इक्वल 0। तो यहां पर भी कुछ नहीं किया, यहां पर भी कुछ नहीं किया। अब न्यू इक्वेशन, 20 लाख में से 5 लाख लेस किए, यानी जो कैश निकाला, तो हमारे पास कैश रह गया 15 लाख, 15 लाख रह गई, प्लस 0 + 5 लाख, दिस इज 5 लाख।
आप देखिए फिर से हिसाब बराबर 15 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 20 लाख. दिस इज 0 प्लस 0. दिस इज 0 प्लस 20 लाख प्लस 0. दिस इज 20 लाख. आपको समझ आना चाहिए. आज हम सिर्फ यहां पर ही स्टॉप करेंगे. सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन सीखेंगे. उसके बाद हम सेल भी करेंगे. उसके बाद हम कर्जा भी लेंगे, क्रेडिट पर भी जाएंगे. फिलहाल नदीम के 2 दिन. पहले दिन नदीम ने क्या किया, उसने स्टार्ट की बिजनेस. कितने पैसों से? 20 लाख से. तो क्या है एसेट पहले दिन में? फर्स्ट डेट पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है तो 20 लाख रुपए डाल दिए उसने कंपनी में. तो ये जो कैश था नदीम के पास एसेट, ये अब बन गया कैपिटल यहां पर. यानी कैश 20 लाख, ये क्या बन गया? कैपिटल. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. दूसरे दिन नदीम ने काम किया, परचेज किया स्टॉक 5 लाख का. लेकिन कहां से? इसी 20 लाख में से 5 लाख निकाले, किया परचेज स्टॉक. लेकिन स्टॉक आ गया. पहले 5 लाख चले गए थे हमसे, लेकिन उधर से स्टॉक की सूरत में 5 लाख फिर आ गई. इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ी किस पर, कैपिटल पर या इस कैश पर. कैश का हिसाब बराबर हो गया. यहां पर कैश हमारे पास 15 लाख रह गया, लेकिन स्टॉक के 5 लाख, 15 लाख कैश प्लस स्टॉक 5 लाख, ये हो गया बराबर 20 लाख. और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट. कैपिटल भी वही है. कैपिटल क्या है हमारे पास? चाहे ये कैपिटल जो होता है ये मनी हो या मनी का वैल्यू हो, स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस बैंक बैलेंस प्लस मशीनरी प्लस कैश, ये पूरे एसेट्स जो हैं ये कैपिटल कहलाता है. फिलहाल जो हमारे पास ये इक्वेशन रह गई, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये साइड भी 20 लाख है और ये साइड भी 20 लाख है. आज आप यहां पर ही स्टॉप कीजिए, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे, परचेज तो किया हमने स्टॉक, कल नदीम और कुछ खरीदेगा, लेकिन ये पैसा ये बचत रखेगा, इसी कंपनी से कहेगा कि या किसी दूसरी कंपनी से आप मुझे कर्जा दे दो, स्टॉक दे दो, लेकिन वो मुझे लायबिलिटी रहेगी, बाद में पैसे दूंगा. उसके बाद सेल भी करेगा. ये स्टॉक उसने लाया 5 लाख का, चलिए कल हो सकता है कल इसकी सेल हो जाएगी, देखेंगे कितना निकलेगा, 50 लाख निकलेंगे, लाख निकलेगा, 1.5 लाख निकलेगा, वो भी हम देखेंगे कल. फिलहाल हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे. आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट आ गया. ये जो मैंने कल आपको दिखाई है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके लिए मैंने फॉर्मूला दिखाई है. अकाउंटिंग इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, यहां पर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये मैंने आपको बोला है कि ये जो फॉर्मूला है, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस फॉर्मूला और अराउंड दिस इक्वेशन. इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमता है पूरा चैप्टर. लिहाजा जो अकाउंटिंग इक्वेशन वो असली ये है, यानी यहां पर आपको समझ में आ गया, दीज आर द एसेट्स. फिलहाल हमारे पास 2 एसेट्स हैं, कैश प्लस स्टॉक. ये क्या? दीज एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये एसेट है कैश 15 लाख प्लस एसेट है स्टॉक 5 लाख इक्वल टू कैपिटल 20 लाख. आज मुझे लगता है इतना, इसी पर हम स्टॉप करेंगे. आप समझने की कोशिश करना इसका, और अगले लेक्चर में मैं आपको इससे भी ज्यादा समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे. यस, हैव अ नाइस डे.